हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आज हम लोग आर ओ जो 2000 की पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 5 दिसंबर का, जिसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। आप लोगों ने सभी लोग अपना अपना सेंटर देख भी लिए होंगे। तो उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है और इसमें जो भी हम इस बार जो प्रैक्टिस लेंगे लेकर आए हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी होगा। और ताकि कुछ जो प्रीवियस टाइम में जो केवल पढ़ा के और केवल आंसर बता के निकल जाते थे, तो जिससे दिक्कत भी होती थी। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी की मतलब दिया जाएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, सभी को पता है। 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर होगा अजान बाहु। ठीक है, बाकी जो शब्द हैं उस इसके लिए नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऊपर चढ़ने वाले के लिए एक शब्द होगा, ऊपर चढ़ने वाले के लिए। तो बताइए क्या आंसर होगा। थोड़ा पॉज दे रहा हूँ, सोच के बताइए आप लोग भी, इसका क्या आंसर होगा। आसान है, इसका आंसर होगा आरोही। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो। कल मैंने जो क्वेश्चन आंसर कराया था, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन आंसर जो आप लोग के कराए गए थे, उससे मैंने इसको कराया था। तो जिसके समान दूसरा न हो, तो थर्ड नंबर के लिए क्या होगा? अद्वितीय, अनमोल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? ए, अद्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन क्या? किसी दूसरी ओर हो, मतलब आपकी तरफ ना हो के किसी दूसरी की तरफ किसी का मन लग रहा हो। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा बताइएगा। चंचला नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका होगा अन्य मनस्क, अन्य मनस्क। फोर का सी। देखिए ये जो प्रैक्टिस 6 नंबर है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब पहले जो प्रैक्टिस सेट आया था उससे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 55 स्कोर करते हैं, तो 55 58 के नियर अबाउट स्कोर करते हैं, यानी एटलीस्ट कम से कम 52 टू 58 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं, तो ये जानिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जिसका नाप तोल न हो सके के लिए एक शब्द होगा। जिसका नाप तोल ना हो सके, यानी जिसको आप नाप तोल ना कर सके, उसका क्या आंसर होगा ये बताना है आपको। तो जिसका नाप तोल ना हो सके, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। उसके लिए क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आपको पता होगा। सही आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। अपरिमेय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो काम न करना चाहे, जो काम न करना चाहे, तो कई लोग सोच रहे होंगे कामचोर होगा, नहीं। अकमर, अकमर्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसको भी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में करा रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके के लिए, यहाँ पर क्या होगा? के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो आप इसे कर चुके हैं, बताइए क्या होगा। जिसका कोई आकार नहीं होते उसे निराकार बोलते हैं। तो निराकार नहीं होगा, अदृश्य नहीं होगा। अदृश्य, ठीक है, अदृश्य होगा जो दिखाई न दे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? जो पूरा मीनिंग है ये देखिए। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम यूज करते हैं अगोचर। ठीक है, जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके के लिए अगोचर शब्द का प्रयोग होता है।
ठीक है, शेष जो विकल्प है वो असंगत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देते हैं। जिसका प्रमाण न दिया जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसका प्रमाण न दिया जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वर्तनी शुद्धि भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी जिसका प्रमाण न दिया इसके लिए एक वर्ड है और सभी लग रहे होंगे कि कोई ना कोई, देखिए या तो बी या तो डी, या तो बी या तो डी। तो बताइए इसमें क्या होगा। आप कन्फ्यूजन होंगे ए बी और डी, बी और डी में। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका, बी। तो देख लिए क्या होगा, अप्रमाण्य, ठीक है, अप्रामाण्य, याद रहेगा। देख लीजिए कैसे लिखा गया, थोड़ा इसकी वर्तनी शुद्धि भी देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है। अपापेरा माँ अड़े, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आ कर दिया है, तो एक्चुअली एग्जाम में यही दिक्कत होगा। ये देखिए यहाँ पे आ कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम हॉल में अगर इस तरह का वर्ड आता है तो। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकने के लिए एक शब्द होगा। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, देखिएगा न ले जाया जा सके, ठीक है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 9 का क्या हो जाएगा, अस्थावर। क्या होता है आंसर, क्या हो जाएगा, अस्थावर। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके लिए अस्थावर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए 10 नंबर देखते हैं, 10th नंबर। जो सब स्थानों से संबंधित हो के लिए एक शब्द होगा। जो सब स्थानों से संबंधित हो के लिए एक शब्द होगा। 10 नंबर बताइए, ये भी आसान है। तो बताइए सर्वकालीन नहीं होगा, सार्वजनिक भी नहीं होगा, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सार्वभौमिक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सार्वभौमिक। देखिए थोड़ा एग्जाम में एक यहाँ सार्वभौमिक दिया, कभी कभी सा पे आ की मात्रा को क्या करता है हटा के बी या डी में, जैसे बी है तो या तो सी में डाल देगा या तो डी में डाल देता है, एकदम नज़दीक आंसर दे देता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एप्रोप्रिएट आंसर क्या निकालें। यानी आते हुए भी क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सा होगा कि केवल नॉर्मल सा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए 11 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 11 नंबर पूछ रहा है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो बताइए कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो श्री शब्द विशेषण नहीं है। से शब्द क्या है, विशेषण है। यानी श्री शब्द क्या है जो आपका, वो विशेषण नहीं है। बाकी शब्द क्या है आपके, विशेषण है, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट होगा देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। कुछ आप लोगों ने कमेंट में बताया भी था कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें थी, तो मैंने बुक में चेक भी किया है। तो कुछ आपके जो द्वारा बताया गया था उसको मैंने चेक किया, ठीक है। तो एक का जगह मुझे कि बुक में भी मिस्टेक मिला, ठीक है। तो उसे अब जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा वो कई जगह से रिव्यू करने के बाद ही अब मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन विशेष्य शब्द है। 12 नंबर बताइए, निम्न में कौन विशेष्य शब्द है। तो विशेष्य क्या हो, विशेष जो शब्द इसमें है, नास्तिक शब्द विशेष है जबकि शेष शब्द विशेषण है। नास्तिक क्या है, विशेष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नो डाउट। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है, विशेष है, बाकी सब क्या है, विशेषण है। तो याद रखिएगा, जैसे परीक्षा आ गया, झगड़ालू आ गया या ठंडा आ गया, तो इस तरह से देखिए 2-4 वर्ड याद करते चलेंगे तो आपके एग्जाम में आराम से आसानी भी हो जाए। जैसे मान लीजिए परीक्षा दे दिया था, परीक्षा पूछ लिया परीक्षा क्या है, विशेष या विशेषण है, तो आप बता सकते हैं भैया ये क्या है, विशेषण है। झगड़ालू क्या है, विशेषण है। ठंडा क्या है, विशेषण है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 13 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है। इसमें तुलनात्मक विशेषण कौन सा नहीं है। देखिए नहीं वर्ड पे तो जोर देना है, ठीक है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है कि नहीं वर्ड हम लोग नहीं ध्यान देते हैं और लिखने निम्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण है पढ़ के निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है। तो बताइए कौन सी इसमें तुलनात्मक विशेषण नहीं है। देखिए कोमल, कोमल तट, कोमलतम,
तुलनात्मक विशेषण है, ठीक है। तो जबकि कोमलता क्या है, तुलनात्मक विशेषण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, यानी कोमल, कोमल तट और कोमलतम ये क्या है, विशेषण हैं। तो कोमलता क्या है, विशेषण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में आपसे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है, ठीक है। आपको 14 नंबर बताना है, निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है। तो बताइए, प्रिया, प्रियतम, प्रिय, प्रियतम, प्रिया, प्रियतम, प्रिय, प्रियतम में आपको बताना है इनमें कौन कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्रिया तुलनात्मक विशेषण नहीं है। क्या है, प्रिया क्या है, तुलनात्मक विशेषण नहीं है, जबकि शेष क्या है, तुलनात्मक विशेषण है। यानी प्रियतम, प्रिय, अप्रियतम, प्रियतर, प्रिय, अप्रियतम ये क्या है, आपके विशेषण हैं, जबकि प्रिया क्या है, तुलनात्मक विशेषण नहीं है। आगे बढ़े। निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है, निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है। 15 नंबर बताना है, थोड़ा टफ है, बताइए, पढ़े भी होंगे आप लोग। सुंदरता क्या है, विशेष्य है। सुंदरता क्या है, विशेष्य है, जबकि शेष तुलनात्मक विशेषण के अंग हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। तो निम्न में कौन तुलनात्मक विशेषण नहीं है, तो सुंदरता, ठीक है। सुंदरता क्या है, विशेष्य है। सुंदरता क्या है, बी क्या है, ये विशेष्य है, न कि, ठीक है, याद रहेगा। सुंदरता विशेष्य है, जबकि शेष तुलनात्मक विशेषण के अंग हैं। ये सभी क्या है, ये विशेषण के अंग हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। 60 नंबर, उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में विशेषण होगा। चलिए आसान है। उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में विशेषण होगा। तो बताइए क्या विशेषण होगा। उसे परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, वाक्य में प्रथम शब्द क्या है, विशेषण का उदाहरण है। प्रथम क्या है, विशेषण का उदाहरण है। विशेषण कौन होगा, तो क्या होगा, प्रथम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वह लंबा लड़का रोने लगा, वाक्य में विशेष्य हो गया। 17, वह लंबा लड़का रोने लगा, वाक्य में विशेष्य होगा। तो क्या होगा, लड़का, क्या हो जाएगा, लड़का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे कहते हैं, वे अविकारी शब्द, ध्यान दीजिएगा, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोला जाता है, क्रिया विशेषण। बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा बचा लो, वाक्य में थोड़ा है, बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा बचा लो, उसके वाक्य में थोड़ा क्या है, बताइए। बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा बचा लो, वाक्य में थोड़ा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। आगे बढ़ा जाए। 20 नंबर, निम्न में कौन सा विशेषण अविकारी है, निम्न में कौन सा विशेषण अविकारी है। 20 नंबर, तो तेज क्या है, अविकारी है। तेज अविकारी विशेषण है जिसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है, जबकि शेष विकारी विशेषण का उदाहरण है, ठीक है।
याद रखिएगा, तेज अविकारी विशेषण होता है जिसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है, जिसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं आता है, जबकि शेष विकारी विशेषण। 21 देखते हैं, जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, जिसे कहा जाए तो हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल खड़ा करता है, जो अगर हिंदी मीडियम से जिन्होंने बीए या एमए नहीं कर रखा है उनके लिए तो ये टफ ही होता है। ठीक है, बाकी रट के तो काम चलाया जा सकता है। तो देखते हैं, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, पूछा जा रहा है कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें आंसर होगा धनाधिप। ठीक है, धनाधिप। तो याद रखिएगा, धनाधिप किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का। जबकि सचिपति सचिपति किसका पर्यायवाची है? ये पर्यायवाची आपका इंद्र का, इंद्र का। ठीक है, मदन कामदेव का, मदन किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। और दामोदर किसका पर्यायवाची होता है? तो कृष्ण का। ठीक है, याद रहेगा, धनाधिप कुबेर का, सचिपति इंद्र का, मदन कामदेव का, दामोदर कृष्ण का पर्यायवाची होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची की है, आसान है, विभावरी। क्या है? विभावरी। याद रहेगा, रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? विभावरी। चलिए, तो बताइए, अब देखते हैं। अली, अली किसका पर्यायवाची है? तो भौरे का। अली किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा, ये पर्यायवाची होता है आपका भौरे का। ठीक है, पर्यायवाची। और क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, क्षण प्रभा क्या है? आपका बिजली का। किसका पर्यायवाची है? बिजली का है, याद रहेगा। तो विभावरी रात्रि का पर्यायवाची, जबकि अली भौरे का पर्यायवाची है, और क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची है, अब स्वर्ग का भैया नरक, नाक, नाक नहीं होगा, ब्रह्मांड नहीं होगा, घौ नहीं होगा, देवलोक। आई होप सबको पता होगा ये क्या होगा? देवलोक। देवलोक क्या? स्वर्ग का पर्यायवाची, जबकि घौ आकाश का पर्यायवाची। घौ जो होता है ये किसका पर्यायवाची? आकाश का। आकाश का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सैंधव का पर्यायवाची है, सैंधव का पर्यायवाची है, तो सैंधव का क्या पर्यायवाची है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यह है आपका घोड़ा। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है, जबकि सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु जो होता है, यह जो होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। सैंधव क्या है? घोड़ा का। सिंधु क्या है? आपका समुद्र का। आइए, भागीरथी किसका पर्यायवाची है? बताइए, भागीरथी किसका पर्यायवाची? 25। देव पगा किसका पर्यायवाची है? देव पगा, डिफरेंट है, याद रखिएगा। देव प्रगा। भागीरथी किसका पर्यायवाची है? तो देव प्रगा का। भागीरथी देव प्रगा का अर्थात गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है? भागीरथी देव प्रगा अर्थात गंगा का पर्यायवाची है। जबकि कालिंदी यमुना का, तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है? बताइए, तो ये हो जाएगा आपका यमुना का। ठीक है, तथा सरिता व निर्झरणी नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, सरिता व निर्झरणी किसका पर्यायवाची है? तो नदी का। इसका और इसका, इन दोनों का पर्यायवाची क्या है? यानी सरिता और निर्झरणी का पर्यायवाची
जो है ये है, दोनों किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। जो भी त्रुटि हो कृपया बता दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन उद्देश्य का पर्यायवाची नहीं है? इसीलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाए और जो गलतियाँ होंगी आप आराम से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ सही है या नहीं है। निम्न में कौन उद्देश्य का पर्यायवाची नहीं है? 26। तो निम्न में कौन सा उद्देश्य का पर्यायवाची नहीं है? तो एक ही होगा, तो बताना कौन नहीं है। तो संकल्प, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? संकल्प, ठीक है। अब देखिए, लक्ष्य, प्रयोजन, ध्येय उद्देश्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लक्ष्य, प्रयोजन, ध्येय उद्देश्य के पर्यायवाची हैं, जबकि संकल्प उद्देश्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। 27 देखते हैं। निम्न में कौन इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में कौन इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, वासना। वासना क्या है? इच्छा का पर्यायवाची नहीं, जबकि शेष क्या है? इच्छा के पर्यायवाची हैं। आइए आगे देखते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं दे देता है तभी टफ हो जाता है। तो आयुष्मान का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो सौभाग्य। सौभाग्य अवश्य क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची है, जबकि शेष क्या होंगे? आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 29। निम्न में कौन रक्त का पर्यायवाची नहीं है? रक्त, तो बताइए रक्त का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो रक्त का अधर जो होता है यह रक्त का पर्यायवाची नहीं होते, जबकि रुधिर, खून, लहू क्या है? रक्त के पर्यायवाची हैं। रमा का पर्यायवाची नहीं है। पहले तो देख लीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कर दे रहा हूँ आपको, जितने नहीं हैं ये थोड़े अलग भी होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। नहीं पे रमा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में बात कीजिएगी। रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है? शारदा। शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? याद देखिएगा आपको, सरस्वती का। निम्न में कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है आपको, ठीक है। आषाढ़, 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 ठीक है। तो 31 क्या क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगा? आषाढ़, डी, ठीक है। 32 निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका है आपका पुनरुत्थान। देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आषाढ़ भी देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 33। 33 का क्या आंसर होगा? तो वांछनीय। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 34। तो 34 बताइए आप लोग सोच के। बताइए विश्वास कैसे लिखेंगे? तो विश्वास हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। 35 निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 35 बताना निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पूरा देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो कौन सा इसमें शुद्ध है आप लोग बताइए। तो सॉरी 35, हाँ 35 देख लेते हैं पहले। 35 में क्या हो जाएगा? तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो बहिष्कार, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग भी, बहिष्कार कैसे लिखा जाएगा। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अशुद्ध। अभी तक शुद्ध पूछ रहा था, अब पूछ रहा है 3 सही होंगे, एक गलत है, ठीक है। यानी आपको अशुद्ध वर्तनी निकालना है। 3 एकदम सही लिखे गए हैं, एक गलत तरीके से लिखा गया है। तो 36 तो बताइए क्या होगा? आप 36 का क्या करेंगे? तो व्यावसायिक, ठीक है। तो ये शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा? इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा? तो देख लीजिए, व या व ये य रहेगा, ठीक है। सा
ई क, ठीक है, याद रहेगा। कैसे लिखा गया देख लीजिए, व पे या की मात्रा रहेगा, ठीक है, व सा इक, बाकी सब सही रहेगा। अगर यहीं पे केवल यहाँ पे एक मात्रा दे दिया होता तो ये भी क्या होता, सही हो जाता। आगे बढ़े। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 37। तो क्या है इसमें देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यह है हस्तक्षेप। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, मतलब शुद्ध कैसे लिखेंगे। ये हस्तक्षेप तो लिखा गया, तो इसे कैसे लिखेंगे। देखिए हस्तक्षेप लिखा है, जबकि क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। यानी अगर ता की मात्रा हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी इसे लिखने के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, हस्तक्षेप, ठीक है, ता नहीं रहता है, याद रखिएगा, ता नहीं होता है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करना है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो 38 का बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो परीक्षा कैसे लिखा जाएगा, आई होप सबको पता होगा, बी, ठीक है। तो परीक्षा कैसे लिखा जाता है सबको पता है, अभी हम लोगों ने देखा भी था ऊपर। तो परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 39। तो क्या है, निरोग। अब इसमें क्या गलत हो गया, तो भैया नी में निरोग कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए आप। तो निरोग आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आइए 40 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 40 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, इसमें शुद्ध क्या है, से अशुद्ध वाक्य हैं। तो बच्चे को क्या करना है, फल काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ गलत है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, हम लोग अक्सर बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, जबकि होगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ठीक है। आइए 40 देखते हैं। निम्न में तत्सम शब्द पहचानिए। 41 में आपको तत्सम शब्द पहचाना है। यमुना क्या है, तत्सम है। यमुना तत्सम से इसका तद्भव जमुना होता है, इसका तद्भव क्या होता है, जमुना, ठीक है, याद रखिएगा, इसका तद्भव जमुना होता है, ठीक है। 42 निम्न में तत्सम शब्द है। 42 निम्न में से तत्सम शब्द है, तो क्या है, वर्ण। वर्ण तत्सम शब्द से क्या है, तद्भव शब्द है। 43 देखते हैं। निम्न में तत्सम शब्द है, तो क्या है, यजमान, ठीक है। यजमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, जजमान, इसका तद्भव क्या होता है, तो ये हो जाएगा जजमान, ठीक है। तो देख लीजिए तत्सम यहाँ पे, तद्भव यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। 44 निम्न में तत्सम शब्द है, निम्न में तत्सम शब्द है, तो कौन सा है, आसान है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कहने के प्रीवियस ईयर या जो भी इंपॉर्टेंट है वही कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइए निम्न में तत्सम शब्द है, तो स्वर्ण, स्वर्ण तत्सम से क्या है, तद्भव शब्द के उदाहरण है। 45 देखते हैं। तो बताइए 45 कर रहा है, निम्न में तत्सम शब्द है, तो कार्य क्या है, तत्सम शब्द है का उदाहरण है, जबकि कारज शब्द इसका तद्भव है, ठीक है। ये क्या है, तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या है, इसका तद्भव है कारज। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में तद्भव शब्द है, निम्न में तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द बताना है। 46 में क्या है, तद्भव, तो तद्भव क्या है,
लंगोट। ठीक है, लंगोट तद्भव इसका तत्सम होता है लिंगपट्ट। ठीक है, देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, अगर एग्जाम में आए तो ध्यान दीजिएगा। लिंगपट्टन। ठीक है, शेष विकल्प तत्सम शब्द होंगे, याद रखिएगा। तद्भव क्या, लंगोट तत्सम ऐसे आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देते हैं 47। निम्न में तद्भव शब्द है, आपको तद्भव बताना है, तो तद्भव क्या है इसका, मिट्टी। सही होगा। 47 तो क्या होगा, मिट्टी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, मृत्तिका। अब देख लीजिए इसका मृत्तिका कैसे लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में तद्भव शब्द है 48, क्या होगा, सावन। देखिए एक्सप्लेनेशन करने का यही होता है कि वीडियो लंबा हो जाता है। 48 का क्या होगा, सावन। अब देखिए सावन शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, श्रावण। तो श्रावण कैसे लिखा जाएगा, देख लीजिए एक बार। श्रावण। ठीक है, निम्न में तद्भव शब्द है 49। निम्न में तद्भव शब्द बताना आपको 49 का क्या होगा, हड्डी। ओके, ठीक है, हड्डी शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अस्थि। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अस्थि। निम्न में तद्भव शब्द है 50 को बताना है। निम्न में तद्भव शब्द है, तो कौन है तद्भव, हीरा। ठीक है, हीरा शब्द क्या है, तद्भव शब्द इसका जो तत्सम होता है वो होता है हीरक। देख लीजिए यहीं पर दिया हुआ है हीरक, ये हो जाएगा इसका आपका तत्सम। विलोम शब्द देखते हैं, कर चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये 51 क्वेश्चन आपका। नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम। कृत्रिम, जबकि वास्तविक का विलोम क्या होता है, काल्पनिक। वास्तविक का क्या होगा, काल्पनिक। पंडित का विलोम 52, पंडित का विलोम क्या होता है, मूर्ख। पंडित का क्या विलोम होगा, मूर्ख। जबकि नीच का विलोम उच्च होता है, नीच का उच्च होगा। पतला का विलोम मोटा, आसान है। भारी का विलोम हल्का, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार क्या है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका विलोम क्या होता है, सूक्ष्म। ध्वंस का विलोम होता है 54, निर्माण। ध्वंस का विलोम क्या होता है, निर्माण। ठीक है, ध्वंस का विलोम, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। ठीक है, सृष्टि का क्या, देखिए ध्वंस का होगा निर्माण, सृष्टि का क्या होता है, तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, यानी इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रलय। आइए आगे बढ़ते हैं। सामंजस्य का विलोम होगा, सामंजस्य का विलोम होगा, बताइए सामंजस्य का विलोम क्या होगा, आसान है भी, वैमनस्य। देखिए एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ही होता है कि वीडियो लंबा होना है। ठीक है, शेष विकल्प क्या होगा, असत्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्रोध का विलोम होगा, क्रोध का विलोम क्या होता है, क्षमा। क्रोध का विलोम होगा आपका क्षमा। जबकि सुखी का विलोम क्या होता है, दुखी। ठीक है, सुखी का क्या होता है, दुखी। देख लीजिए यहीं पे सुखी दुखी। पराक्रम का विलोम होगा, पराक्रम का विलोम होगा
भीरुता। ठीक है, पराक्रम का विलोम क्या होता है? भीरुता होता है। शेष विकल्प क्या है? गलत है। आवाहन का विलोम होगा 58। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन। ये मैंने करा चुका हूँ आपको एक प्रैक्टिस सेट। आप हमारा प्रीवियस टाइम का जो प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके पहले जो 5 दिए गए हैं तो उसमें ये आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको जो विलोम मैंने अलग से 300 दिया हुआ है उसमें भी ये है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द और प्लस विलोम के लिए, तो वाक्यांशों के लिए भी जो डाला गया है और एक अभी विलोम भी पूरा पूरा आपको 300 अभी वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आह्वान का विसर्जन। ठीक है, याद रहेगा, आह्वान का विलोम का होता है विसर्जन, जबकि संयोजक का विलोम क्या होता है? संयोजक का वियोजक। जो वियोजक दिया हुआ है उसका विलोम कर देंगे संयोजक। ठीक है, संयोजक। और जो आपका आगमन का जो होता है वो प्रस्थान होता है, यानी प्रस्थान दिया हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आगमन। सॉरी, ठीक है। आहार का विलोम होगा। आहार का क्या विलोम होता है? निराहार। कई बार फलाहार दिया रहता है तो ध्यान दीजिएगा, निराहार होगा ना कि फलाहार होगा। ठीक है, गौड़। अब ये एक आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब आपको गौड़ का बताना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखता हूँ कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, और देखते हैं जो पूरा देखेगा वही कमेंट भी करेगा। तो देखता हूँ कितने लोग वीडियो देखते हैं और इसका कमेंट बताते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा वीडियो है। जो भी आपको इसमें डाउट लगे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब दिया जाएगा चेक करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके विलोम के 300 प्लस विलोम कराए जाएंगे, और 16 शब्दों का विलोम पूरा तैयार किया जा रहा है, जल्द से जल्द वो भी पूरा कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।